नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बेच की 52 नंबर की क्लास है और प्रत्येक की क्लास चल रही है। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कर्दंत हमने पढ़ लिया, तद्धित पढ़ लिया और स्त्री प्रत्यय में भी हम गीस प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने टाप, चाप, डाप और गीत प्रत्यय कंप्लीट कर दिए। 4 प्रत्यय कंप्लीट हो गए, 3 हो गए शायद, है ना। एक तो टाप हो गया, एक चाप हो गया, एक डाप हो गया और एक गीप हो गया। कहने मतलब 4 कंप्लीट हो गए और ये 5वां स्त्री प्रत्यय है, गीस प्रत्यय। इसका सूत्र है प्यारे साथियों, सिद्ध गोरादि बेस्ट। सिद्ध गोरादि बेस्ट, यह सूत्र क्या कहता है कि सकार इत संज्ञक वाले प्रातिपदिक से तथा गोरादि गण में पठित शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। आपको ध्यान में रखना कि जब सकार इत संज्ञक वाले प्रातिपदिक से तथा गोरादि गण में पढ़े गए शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में यानी स्त्री प्रत्यय करने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी स्त्रीलिंग बनाने के लिए। स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो देखिए, पहला उदाहरण है नर्तक है। क्या उदाहरण है? नर्तक है। गीस प्रत्यय में भी क्या होता है, यानी इस प्रत्यय का, इस प्रत्यय का ई शेष रहता है। जैसे जिसका रहा था वैसे ही सेम इसका भी वही होगा। तो ग और स की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, ई शेष रहेगा। ई को क में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? नर्तकी, यानी जो नाचने वाली होती है। नर्तक है, नाचने वाला होता है। गोरा है, यहां मनुष्य से जैसे गोरी, तो गोरी किसको कहते हैं? महिला को, स्त्री को भी कहते हैं। तो देखिए, गोर शब्द में गीस प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या होगा? ग और स की संज्ञा अर्थात लोप होकर के ई शेष रहेगा। ई को र में जोड़ दो, क्या बन जाएगा? गोरी। आगे रज्जक है। रज्जक का अर्थ होता है धोबी। तो इसका यदि हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना है? गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ग और स की संज्ञा होकर ये क्या शेष रह जाता है? ई। ई को किसमें जोड़ना है? क में, तो क्या बनेगा? ये रज्जकी। इसी तरीके से मंगल प्लस गीस तो क्या होगा? ग और स की संज्ञा लोप होकर के शेष रहेगा। ई को ल में जोड़ दो, क्या बनेगा? मंगली। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। बस आगे एक बार ढंग से क्लास को देख लेना और बार बार रिवीजन करते रहना। आगे इसका सेकंड सूत्र है, जातेर स्त्री विषयादयो पदार्थ। जातेर स्त्री विषयादय उपदात है। अर्थात यह सूत्र कहता है कि जातिवाचक शब्द जो नित्य स्त्री वाला न हो, यानी ऐसा जातिवाचक शब्द जो नित्य क्या नहीं हो? स्त्रीलिंग वाला न हो, जिसके उपदा में यकार न हो, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में, स्त्रीत्व अर्थ में, अर्थ के लिए गीस प्रत्यय किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है तट, किनारा। तो इसका हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो देखिए, गीस में से वही प्रक्रिया हो जाएगी। ई शेष रहता है, ई को ट में जोड़ दो तो क्या बनेगा? तटी। कंठ है, कंठ में गीस प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा? ग और स की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और ये बचा हुआ जो शेष बचा हुआ रूप है वो इसमें ठ में जोड़ दो तो क्या बनेगा? कंठी। आगे जा रखा है अंश प्लस गीस, तो क्या हो जाएगा? ग और स की संज्ञा ई शेष रहेगा। ई को स में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? आपका अंशी। ब्राह्मण प्लस गीस, तो ब्राह्मण, तो देखिए ग और स की संज्ञा ई शेष रहेगा। ई को न में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ब्राह्मणी।
यानी ब्राह्मण की पत्नी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणी। इस तरीके से गिस प्रत्यय के दो सूत्र हमने पढ़े। पहला सूत्र है सिद्ध गौरादि व्यस्त है, और सेकंड नंबर का जो सूत्र है जातेर स्त्री विषयाद्यो पदार्थ है, पदार्थ। इस प्रकार अब इसके आगे भी है, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, इसके शॉट लीजिए। थर्ड नंबर का सूत्र है इसका उपयोगाद आख्यायाम। उपयोगाद आख्यायाम सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि पुरुषवाचक आकारांत शब्द प्रयोग से स्त्रीलिंग हो तो उससे गीस प्रत्यय होता है, और इसका मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। तो देखिए सूत्र याद रह जाएगा, उपयोगाद आख्यायाम। ये सूत्र कहता है कि पुरुषवाचक आकारांत शब्द का शब्द प्रयोग से स्त्रीलिंग हो तो उससे क्या होता है? गीस प्रत्यय होता है। गीस प्रत्यय का ग और स की संज्ञा होकर के क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। जैसे गोप प्लस गी, तो गीस है ना, गोप प्लस गीस होगा। तो देखिए ग और स की संज्ञा ई शेष रहेगा, ई को पै में जोड़ दो तो क्या बनेगा? गोपी। क्या बन गया? गोपी। जैसे शूद्र प्लस गीस, तो देखिए ग और स की संज्ञा होकर के ई शेष रहेगा, ई को द में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? शूद्री। ठीक है, इजी है ना? इजी है, यदि आप एक दो बार देखेंगे, अच्छे बार बार रिवीजन करेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, वो तो गुण वचनात्, वो तो गुण वचनात्। ये सूत्र है कि गुणवाचक उकारांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए विकल्प से गीस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसको याद रखना कि वो तो गुणवचनात् अर्थात गुणवाचक उकारांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए विकल्प से गीस प्रत्यय होता है। जैसे मृदु प्लस गीस, तो देखिए क्या होगा, पहले इस ऊ को क्या हो जाएगा? वह होगा यण संधि के हिसाब से, और फिर वह में ई जोड़ दो तो क्या बनेगा? मृद्वी। क्या बन जाएगा? मृद्वी। जैसे साधु प्लस गीस, तो देखिए ऊ को वह हो जाएगा, और वह होकर के फिर इसमें से ग और स की संज्ञा होकर के शेष रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? साध्वी। बन गया स्त्रीलिंग। साधु पुल्लिंग है और साध्वी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे एक सूत्र और है इसमें गीस प्रत्यय में, लास्ट सूत्र है भयवादि बेस्ट। क्या सूत्र है? भयवादी बहिष्ठ। ये सूत्र कहता है कि अर्थात भयवादी गण में पठित शब्दों से विकल्प से गीस प्रत्यय होता है। आपको याद रखना प्यारे साथियों, इसमें दे रखा है कि भवादी गण में पठित शब्दों से विकल्प से क्या होता है? गीस प्रत्यय होता है। जैसे चंद्रमुख है, चंद्रमुख है, चंद्रमुख में गीस प्रत्यय करना है, ग और स की संज्ञा और ई शेष रहेगा, ई को ख में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका? चंद्रमुखी। क्या बन गया? चंद्रमुखी। आगे दे रखा है बहु प्लस गीस है, तो ग और स की संज्ञा होकर के क्या शेष रह गया? ई शेष रह गया, ई को, और इसमें जो ये ऊ है इसको क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? भवी। भवी। इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने सरल विधि से, सूत्र विधि के माध्यम से गीस प्रत्यय कंप्लीट किया है। स्त्री प्रत्यय में 5 प्रत्यय कंप्लीट हो गए और 3 बचे हुए, वो भी कल वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी प्रत्यय की लास्ट क्लास एक और है, उसके बाद में प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्यय के बाद में फिर नया टॉपिक होगा। प्यारे साथियों इससे पहले आप देखिए क्लास को लाइक शेयर किया करो, दबा करके जितना आपको करना है इतनी क्लास को शेयर किया करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो कि जो भी आपके मेरे चैनल से संबंधित जो भी अपडेट आपके पास आए तो आप तुरंत चेक करें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।